नमो लोई तवसा जैसो पंच नमो तारो सव पाव मंगलानं परमं हवै मंगलम् अनंतो भगवन् जयेन्द्राहिता सीताच सीते सीता आचार्याणि विशासिनो लतिकरा पूज्यायुपाध्यायका सिद्धान्ति सुपाठिता मुनिवरा रासतया राधिका वन्दे परमेशिनं प्रतिदिनम् कुर्वन्तो मङ्गलम् जय जगदीशोणी विहारो जगद्गुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगबन्धु जय जगत्पियामहो जय पुण्याणं पवो तीर्थयाम्यपश्चिमो जय गुरुलोगानं जय महाभावनामीयो अज्ञानतिमिरान्तानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रयुगमीतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै सद्गुरवे नमः। सभी मिलकर के नमस्कार महामंत्र को कीजिए। ओम नमो हरिहंताणं ओम नमो सीताणं ओम नमो हरिहंताणं
ओम नमो आयर्याणं ओम नमो वज्रायाणं ओम नमो नमो लुई सब साहुणं येतो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सौ पापनाशनो ऐसो पंच मंगलानं च संवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलानं च संवेसिं परमं हवै मंगलम् ओम नमो अरिहन्ताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो वज्रायाणं ओम नमो नमो लुई सब साहुणं येतो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सौ पापनाशनो ऐसो पंच मंगलानं च संवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलानं च संवेसिं परमं हवै मंगलम् ओम नमो अरिहन्ताणं ओम नमो सिद्धाणं बोले श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोले श्री चंद्रेश्वर पार्थनाथ भगवान की जय। बोले श्री गौरी पार्थनाथ भगवान की जय। बोले श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी की जय। अनंत लक्ष्मी नाम श्री गौतम स्वामी जी महाराज की जय। दिन शासन देवकी जय। दिन शासन देवकी जय। दिन शासन देवकी जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय।
परम श्रद्धेय गुरुचरण, उपस्थित संत वृंद, साधु जी महाराज, शुद्धिया महानुभाव, सुशील माधव बहन, शाश्वती नवपद होली की आराधना का आज मंगल में दूसरा स्वर्णिम प्रभाव। प्रथम दिन हमने कल अरिहंत पद की आराधना की। आज दूसरे दिन देव तत्वों में सिद्ध पद की आराधना, नमो सिद्धानंद पद की आराधना का मंगलमय अवसर। चक्र तो चक्रवर्तियों के हाथ में भी होता है, चक्र तो वासुदेव के हाथ में भी होता है, लेकिन चक्रवर्ती और वासुदेव के हाथ में रहा हुआ चक्र जो काम करता है वह काम केवल बाह्य शत्रुओं का ही विनाश करता है, लेकिन जो हम सिद्ध चक्र की आराधना कर रहे हैं वह सिद्ध चक्र हमारे पास में है। वह सिद्ध चक्र केवल बाह्य शत्रुओं का ही नहीं बल्कि आत्मिक शत्रुओं का भी विनाश कर देता है, विच्छिन्न कर देता है। ऐसी सिद्ध चक्र की आराधना, साधना, उपासना के अवसर पर हम आज देव तत्वों में सिद्ध पद की आराधना कर रहे हैं। इस संसार में दो प्रकार के जीव हैं, एक जीव है और एक है शिव। मंगल से आगे बढ़ जाओ। एक है जीव और एक है सिद्ध। जीव है वह संसारी है और सिद्ध है वह मुक्त है। सिद्धा जैसा जीव है, सिद्ध होई तो स्थिर, कर्म में का आंतरा मुझे बेदाग होई। सिद्धा जैसा जीव है। यह जीव और सिद्ध
केवल कर्म मैल का अंतर है जीव और सिद्ध में, बाकी कोई अंतर नहीं है। एक रूप किया जाता है, एक वट वृक्ष था, बड़ा सघन वट वृक्ष, क्या उसका तना था, क्या उसके फल थे, क्या पत्ते थे, बहुत विशालकाय वट वृक्ष। उस वट वृक्ष के पास में एक वट बीज पड़ा हुआ था। एक बीज पड़ा हुआ था, वह बीज उस वट वृक्ष को देखकर विचार करता है कि अरे यह इतना विशालकाय वृक्ष और एक नन्हा सा बीज, उसके मन में संशय हो गया कि मैं कैसे ऐसा बन सकूंगा। तब उस वट बीजी ने वट वृक्ष से पूछा, अरे दादा, तुम्हारा इतना बड़ा फल है, इतना बड़ा तना है, इतने विशालकाय पत्ते हैं, दादा ये तुम्हारे रूप में इतना ज्यादा सौंदर्य कैसे आ पाया? कैसे तुम इतने रूपवान बन पाए? तब वट वृक्ष कहता है, अरे बीज, कभी मैं भी तेरे जैसा ही था, मैं भी तेरे ही जैसा था। मेरे में और तेरे में कोई अंतर नहीं, लेकिन मैंने सर्दी, गर्मी, वर्षा, आंधी, तूफान, हर तरह के झंझावातों को सहन किया। हर तरह के झंझावातों को सहन करते करते आज मैं इतना विशाल बन पाया। जो कष्ट आए, हर कष्ट का मुकाबला मैंने किया, हर दुख पीड़ा को सहन किया। जब छोटा था, मेरे पत्ते खिली ही रहे थे, उस समय में बहुत बड़ा तूफान आया, और जैसे आज तूफान आया, कभी इधर कभी उधर, कभी मुझे इधर कर देते, कभी उधर कर देते, हवा में मैं डोलता रहता, लेकिन अडोल अड़िग खड़ा रहा एक ही जगह पर। हर कष्ट को सहन किया, हर झंझावात को सहन करते करते वर्षों बीत गए, तब जाकर यह मेरा रूप स्वरूप निखर पाया। तब वह वट भी पूछता है, क्या दादा,
मैं भी आपके जैसा बन सकता हूं? क्या मैं भी आपके जैसा हो सकता हूं? तब वट वृक्ष ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? हर सर्दी गर्मी वर्षा को तू सहन कर, हर झंझावातों को सहन कर, हर दुख पीड़ा को सहन कर। तू भी मेरे जैसा बन जाए। तेरे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, केवल अंतर है तो केवल सहन शक्ति का अंतर है। जिसने सहन किया वह सिद्ध हो गया, जिसने सहन नहीं किया वह रसातल में चला गया। जो सहन करता है वह मंजिल को पा लेता है, जो सहन नहीं करता वह बीच मझधार में भटकता रहता है। यह सहन करने की शक्ति इसके अंदर आ जाए, वह हर कार्य को सिद्ध कर लेता है। छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे दुख पर, छोटी छोटी पीड़ाओं में जो आहें भर लेता है, जो बोल देता है, जो बिखर पड़ता है, और कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। जिंदगी में आगे वही बढ़ता है जो सहन कर लेता है। आज सिद्ध पद की आराधना हमें यही संदेश देती है। हमारा मार्गदर्शन करती है कि आप भी सहन करना सीख लो, आप भी सिद्ध बन जाओगे। आज जितने महापुरुष हुए उन महापुरुषों के गुणगान आज तक हम गा रहे हैं, इस कारण से गा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सहन किया। आज गज सुकुमार मुनि को देख लो, गज सुकुमार मुनि ने क्या किया? कुछ नहीं किया, कोई आराधना साधना नहीं की, राजसी सुख वैभव भोग रहे थे। केवल जैसे ही थोड़ा सा मार्गदर्शन मिला, मार्गदर्शन मिलते ही राह बदल दी। कहा तो उनकी सगाई हो रखी थी, शादी होने की तैयारी थी, लेकिन जैसे ही मार्गदर्शन मिला, मार्गदर्शन के प्राप्त होते ही गज सुकुमार मुनि दीक्षा ले लेते हैं। ये नहीं सोचा कि मेरी तो सगाई हो रखी
पीछे क्या होगा? उस परिवार का क्या होगा? जब रास्ता दिखा चल पड़े उस रास्ता। अगस्त्य कुमार मुनि ने दीक्षा ले ली, मुनि बन गए। शमशान में जाकर अपने ध्यान में लीन हो गए। जिस लड़की के साथ शादी होनी थी, उसके पिता ने जैसे ही अपने जमाई को शमशान में कौशक मुद्रा में खड़े देखा, उसके तेवर बदल गए। अरे इसने मेरी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और शमशान में जलती चिता के अंगारे दिखे, पास में बह रही नदी, और उस नदी की मिट्टी को लेकर आए। जहां आज उनका लोथ हुआ, सिर पर बाल नहीं, हाल बांध दी। मन में अगस्त्य कुमार विचार करते हुए सही मायने में तो मेरे ससुर ये हैं, मेरे को पगड़ी पहना रहे हैं और बाल बांधकर सिर के ऊपर वे अंगारे लाकर रख दिए। जलती चिता से अंगारे लाकर रख दिए। और वह जलती चिता के अंगारे अगर चाहता तो अगस्त्य कुमार मुनि भी अंगारे फेंक सकता था, कुछ प्रतिकार कर सकता था, लेकिन कोई प्रतिकार नहीं। बिना किसी प्रतिकार के बहुत सिर जल रहा। और जैसे जैसे वह दाह करता गया, उनका मन निरंतर ऊपर बढ़ता गया। कोई रोष नहीं, लेकिन इसी भाव में निरंतर आगे बढ़ते गए। और सिद्धालय में पहुंचे। किस कारण से सिद्धालय पहुंचे? केवल सहन किया इसलिए सिद्धालय पहुंचे। जंजेरिया ऋषि को देखो, किसी भी महापुरुष को उठाकर देख लो, प्रभु वीर के जीवन को भी देख लो।
जीवन में कोई उन्नति का शिखर पहुंचा तो केवल उसके पीछे कारण सहन शक्ति। हर दुख तकलीफ को सहन करने की शक्ति जब आ जाती है तब व्यक्ति हर कार्य में प्रवीण हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। ऐसी प्रवीणता पाने का आज का दिन सहन शक्ति बढ़ाने का दिन जो कोई आज आराधना करता है अपने जीवन में यह विचार करें कि वे सहन किया, मैं भी सहन करूंगा तो मैं भी आगे बढ़ पाऊंगा। केजी का बालक, केजी क्लास का बालक जिसकी किताबें में बड़े बड़े अक्षर होते हैं, वह केजी का बालक जब पढ़ाई प्रारंभ करता है तब बहुत जोर जोर से बोलता है। और जोर जोर से बोल बोल कर याद करता है। और वही बालक जब कॉलेज पहुंच जाता है तो कॉलेज का विद्यार्थी क्या जोर जोर से बोलकर याद करता है? तो इसी तरह से एक बार एक केजी के बालक ने स्कूल का लेसन घर पर याद कर रहा था और जोर जोर से बोल रहा था, क से कमल, क से कमल, क से कमल, जोर जोर से याद कर रहा था। उसके पास में बड़ा भाई भी पढ़ाई कर रहा था। बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा, अरे भाई थोड़ा धीरे बोल, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूं। थोड़ा धीरे धीरे याद कर। थोड़ी देर तो उसने धीरे धीरे याद करना प्रारंभ किया, फिर वापस जोर से बोलने लग गया। फिर बड़े भाई ने कहा कि अरे तुझे सुनाई नहीं देता, मैं भी पढ़ रहा हूं, मैं धीरे धीरे बोल याद कर रहा हूं ना। तो आज की पंजेरी क्या जवाब देती है? छोटे बच्चे किस तरह से जवाब देते हैं? और बच्चा केजी का और बड़े भाई को कहता है, भाई आपकी किताब में अक्षर छोटे छोटे हैं, मेरी किताब में अक्षर बड़े बड़े हैं। मैं बड़े बड़े अक्षर के कारण से जोर जोर से बोलता हूं, आपकी किताब में छोटे अक्षर हैं इसलिए आप धीरे धीरे बोलते हैं। क्या केवल एकमात्र छोटी सी बात कहकर हमें कितनी अच्छी प्रेरणा दे देता है बालक। जब छोटा बालक को
जब पहली क्लास में कोई भी धर्म की राह पर आगे बढ़ने वाला रागी हमेशा शुरुआत में जोर जोर से बोलता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो फिर धीरे धीरे हो जाता है। यह प्रेरणा हमें सिद्ध भगवान भी देते हैं। तो ऐसे सिद्ध पद की आराधना का मंगल है। हम भी आज जो आइंदल कर रहे हैं, ओली कर रहे हैं, वे तो ओम ह्रीं नमः सिद्धाणम की 20 माला सुनेंगे, लेकिन जो आइंदल नहीं कर रहे हैं वे भी आज के दिन नमो सिद्धांत पद की आराधना करते हुए 20 माला गिन सके तो बहुत अच्छी बात है। नहीं 20 माला गिन सकते, कम से कम एक माला तो गिने। और सिद्ध बिल्कुल जो पका हुआ आदमी होता है, जो पका हुआ फल होता है, वह पका हुआ फल, पूर्ण क्या पका हुआ फल, जैसे अग्नि जब चरम पे होती है बिल्कुल अग्नि भी लाल होती है, पका हुआ फल भी लाल होता है। लाल सुनहरा टमाटर, पका हुआ टमाटर बहुत जैसा स्वादिष्ट होता। ठीक इसी तरह से हम आज सिद्ध पद की आराधना लाल वर्ण से करें, लाल वर्ण हमारा सफलता का सूचक, सिद्धि पद का दायक, हर कार्य में सफलता दिलाने वाला। ऐसा यह लाल वर्ण से आराधना करने का दिन हम सभी आज सिद्ध पद की आराधना करें। साथ ही साथ दूसरी ओर श्रीपाल मैया सुंदरी का कथन, यह कथानुयोग भी हमें यही संदेश देता है। इतने वर्षों से लगातार श्रीपाल मैया सुंदरी का कथा हर बार साल में 2 बार सुनी जाती है, पढ़ी जाती है। तो ऐसा कथानुयोग जिसके अंदर कल वह कह रहा था, सौभाग्य सुंदरी और रूप सुंदरी, उनके 2 बेटियां, दोनों की एक बेटी। सौभाग्य सुंदरी की बेटी कौन और रूप सुंदरी की बेटी कौन, कल मैंने पूछा था। सूर्य सुंदरी सौभाग्य सुंदरी की बेटी और रूप सुंदरी की बेटी मैना सुंदरी। बिल्कुल ठीक।
बड़ी हुई कुछ, तब माता पिता के मन में आया कि उन्हें पढ़ाना चाहिए। पढ़ने के लिए दोनों ही बेटियों को गुरुकुल भेजा, गुरुकुलवास में रहने के लिए भेजा, लेकिन दोनों ही बेटियों को अलग अलग गुरुकुलवास में भेजा। एक ही गुरुकुलवास नहीं था, दोनों को अलग अलग गुरु के पास भेजा। एक को शिवमूर्ति पंडित के पास भेजा, दूसरी को सुबुद्धि गुरु के पास पढ़ने भेजा। दोनों ही बेटियों को 64 कलाओं में प्रवीणता हासिल करने के लिए गुरुकुलवास में भेजा। और सब कलाओं में प्रवीण होते होते मैना सुंदरी का जीवन सुबुद्धि गुरु ने इतना उज्जवल बनाया कि वह हर तरह के जैन दृष्टि के अनुसार, अनेकांतवाद सिद्धांत के अनुसार नव तत्वों से प्रवीण, अष्ट कर्मों से युक्त, हर तरह की प्रवीणता में हासिल हो गई। और जब पूर्ण किया पढ़कर फिर वे दोनों ही गुरु राजा के पास आए और राजा से निवेदन किया कि राजन, दोनों ही बेटियों को हमने पढ़ा दिया, आपको परीक्षा लेनी हो तो आप परीक्षा ले लें। राजा ने दोनों ही बेटियों को राजसभा में बुलाया। राजसभा में अनेक प्रकार की पहेलियां इत्यादि पूछी गई, अनेक प्रकार के सवाल पूछे गए। हर सवाल का जवाब लाजवाब था। और जैसे जैसे उत्तर पूछी जा रही थी, सभा तालियों की गड़गड़ाहट से राज्यसभा गूंज उठती। इस तरह से पूछते पूछते राजा ने पूछा कि बेटियों, तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई की, पढ़ाई तो इससे परिपूर्ण हो गए आप, मैं राजा हूं, राजा जिसे चाहे उसे निहाल कर दे और जिसे चाहे बट्टाधार कर दे। सुरसुंदी बोली, हाँ पिताजी, एक राजा ही तो ऐसा होता है और एक वर्षा भी ऐसी होती है। जिस भूमि पर बारिश हो जाए वह निहाल कर देती है, और जब जिस भूमि को बट्टाधार करना हो वहां पर सर्वनाश कर देती है। ठीक इसी तरह से राजा भी यही कार्य करता है। सचमुच पिताजी, आप ऐसे ही परिपूर्ण हैं
आपसी मेहर दृष्टि किस पर हो जाए उसको निहल कर देते हैं। जैसे ही बेटी के मुख से अपने बारे में यह सुना, पिता ने कहा, बेटी मांगो, जो चाहो सो वर मांग लो। और उस समय में राजसभा में एक राजकुमार आया था। उस राजकुमार को वह सुंदरी बार बार देखती। फिर बोली, पिताजी अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी शादी इस राजकुमार से करवा दें। फिर राजा ने कहा, ठीक है बेटी, जैसा तू चाहे हो जाएगी तेरी शादी इससे। फिर राजा ने मैना सुंदरी की ओर देखा, मैना सुंदरी की ओर देखकर बोले, बेटी तू क्या चाहती है? तब बेटी मैना बोली, पिताजी बाह्य रिद्धि सिद्धि जो कुछ भी मिलती है वह सारी की सारी कर्मों के कारण से मिलती है। न किसी को आप कुछ दे सकते, न कोई और कुछ दे सकता। जो कुछ मिलता है कर्मों पर आधारित मिलता है। पुण्य कर्म अगर प्रबल होंगे तो ये रिद्धि सिद्धि राजसी वैभव मिल जाता है। पाप कर्म होते हैं तो रंग जैसा बना देता है। पिताजी ये सब पूर्वकृत कर्मों के आधार पर ही मिलता है। किसी न राजा दे सकता है न कोई और दे सकता है। और जैसे जैसे मैना सुंदरी ये सब बातें बोलती जा रही और राजा के तेवर बदलते जा रहे हैं। राजा की भाव भंगिमाएं बदलती जा रही है। उनका चेहरा कम कमाता जा रहा है। मंत्री ने भांपा, क्योंकि जो मंत्री होता है सूझबूझ वाला मंत्री हर बात को परख लेता है। तब उस मंत्री ने कहा, राजन अपना तो शहर का समय हो चुका है, चलो अपने शहर करने चलते हैं। और राजा सिंहासन से उठा और मंत्री के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल की ओर चलता जा रहा है। रास्ते में दूर से उठती हुई धूल को देखा राजा ने।
से पूछा, ये धूल क्यों उड़ रही है? तब मंत्री ने कहा, ये 700 कोड़ियों का दल आ रहा है। जैसे ही कोड़ी का दल सुना, राजा ने कहा कि चलो रास्ता बदलो। राजा रास्ता बदलने लगा। अगर कोड़ियों के पास में से गुजर गए, कहीं कोड़ लोग हमें न लग जाए, क्योंकि ये तो चेपी रोग है। राजा ने रास्ता बदला, और जैसे ही रास्ता बदला, इतने ही एक दुनिया से जलती मवाद इससे टपक रही थी, वह व्यक्ति खच्चर पर सवार होकर राजा के पास आया और राजा के पास आकर कहा, राजा से, राजन, आप रास्ता क्यों बदल रहे हैं? आपको कुछ नहीं देना है तो बच दें, लेकिन रास्ता न बदलें। नहीं नहीं, तुमको क्या चाहिए? जो मांगोगे मिल जाएगा यहाँ पर। राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है, अगर नहीं है तो केवल हमारे राणा के लिए एक रानी नहीं है। अगर आप एक रानी दे दें, एक कोई कन्या दे दें, चाहे वो आपकी नौकरानी क्यों ना हो, कोई सेविका की बेटी क्यों ना हो, आप कोई हमारे राणा के लिए तुम्हारी कन्या दे दो। राजा तो पहले से ही गुस्से में था ही। राजा ने कहा, ठीक है, तुम अपने राणा को लेकर महल में आ जाना, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और मंत्री को कहा कि चलो पुनः राजमहल में। इधर राजा राजमहल में पहुंचा, इधर 700 कोड़ियों का दल भी राजमहल में पहुंचा। राजा ने जैसे ही 700 कोड़ियों को देखा, मैना की ओर देखकर बोले, ले मैना, तेरे कर्मों से आया हुआ तेरा प्रसाद, तेरा पति तेरे कर्मों के कारण ही आ गया। ले, और हाथ पकड़ा और कहा कि ले, इस राणा की पत्नी बन जा। अगर आज के समय की बात करें, अगर कोई पिता अपनी बेटी को कह दे कि ले बेटी, ये मैंने वर देखा तेरे लिए, तो इसके साथ चले जा, क्या कोई बेटी जाएगी? आज से 40 वर्ष पहले तो अगर देखते हैं तो उस समय तो जो पिता कर देता था मंजूर हो जाती थी। आज के समय में अगर किसी को कह दे नहीं पिताजी, हमारे जीवन का फैसला आप कैसे ले सकते हैं?
और मैना सुंदरी उसके पास चली गई, उम्बर राणा के पास चली गई और जाकर हाथ पकड़ लिया। उम्बर राणा का हाथ पकड़ लिया और पिता बोले, ये तेरे कर्मों का फल, तू भोग। लेकिन मैना सुंदरी के चेहरे पर तनिक भी कोई फर्क नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं आया चेहरे पर, तनिक भी सिकन नहीं आई। सब लोग कह पड़े, अरे बेटी मूर्ख है, भले मूर्ख है, लेकिन पिता के पास कुछ अक्ल है कि नहीं है? पिता ने कुछ सोचा नहीं, गुस्से में आकर ये फैसला और वह फैसला जैसे ही उम्बर ने कहा, राजकन्या, मेरे शरीर में कुछ रोग है, मेरे शरीर से मवाद निकल रहा है, तू स्वरूपवान हो, तेरा रूप कहीं कुरूप ना हो जाए, तू चली जा वापस, मेरा हाथ छोड़। लेकिन जैसे ही उम्र ने कहा, मैना सुंदरी ने उसका हाथ और कस्से पकड़ लिया और सभी थोड़ी जोर से राणा की जय बोल देते। आज हमारा मनोरथ पूरा हो गया। राणा मैना सुंदरी को लेकर सभी घोड़ियों के साथ जहां अपना स्थान था वहां पर आ जाते थे। सूर्य अस्ताचल की ओर चला गया और कक्ष में आकर उम्बर राणा मैना को कहते थे, क्यों अपना जीवन बर्बाद करने पर तुम, जब तू वापस अपनी माँ के पास चली जा, किसी राजकुमार के साथ तेरी शादी हो जाएगी, तू छोड़ दे मेरे को। तो मैना सुंदरी आंखों से हर आंसू बहाती हुई कहते हैं, ये पतिदेव, भारतीय नारी एक बार किसी का हाथ पकड़ लिया, मैंने आपका हाथ पकड़ लिया, मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगी। दुख हो, तकलीफ हो, सुख हो, आनंद हो, हर रूप में मेरे लिए तो आपकी सर्वस्व है। आज तो आपने कहा, आगे से विदाई करती है, आगे से आप कभी भी अपने मुंह से इस
तरह की बात न कहना। और मैना तुलसी और कुंभ राणा इस शेष रात्रि इस तरह से वार्तालाप करते हुए व्यतीत होती है। सूर्य पुनः उदित हुआ और उस समय में इस दुख की घड़ी में भी मैना तुलसी को क्या याद आया? मैना सुंदरी को न तो मां याद आई, न पिता याद आया, न कोई और याद आया। मैना सुंदरी ने कहा, नाथ पास में ही किनारे है, पास में ही मंदिर है, दोनों ही चलते हैं, मंदिर जाकर परमात्मा के दर्शन करते हैं। और वे दोनों मंदिर की ओर रवाना हुए। मंदिर पहुंचे, आज्ञादाता के दर्शन किए, ऋषभ दिनेश्वर प्रीतम मारो, ऋषभ प्रभु के दर्शन करके कीर्तन इत्यादि करते हैं। दोनों ने मिलकर कीर्तन इत्यादि किया। मैना सुंदरी स्नान करने के लिए बाहर गई, पूजा के कपड़े पहनकर पूजा करने लगी और इधर श्रीपाल भगवान की तरफ देख रहा था। तो राणा भगवान को देखते जा रहा है और पलक नेत्रों से परमात्मा को देख रहा है, जिसने जिंदगी में पहली बार भगवान के दर्शन किए, उससे पहले कभी दर्शन नहीं किए। भगवान क्या होते हैं उसे नहीं पता। पहली बार दर्शन किए और भगवान को अपलक नेत्रों से देख रहा है और देखते देखते अचानक भगवान के गले में रहा हुआ हाथ, हाथों में रहा हुआ फल, दोनों के दोनों ऊपर आने के हाथ में आ जाए। और दोनों ही पूजा इत्यादि कर लेने के बाद में दोनों ही बाहर आते। लेकिन जिंदगी में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिंदगी में कभी भी कोई कष्ट आए, कोई तकलीफ आए, उससे बचने का अगर कोई मार्ग है तो केवल मार्ग है श्रद्धा। व्यक्ति की श्रद्धा जितनी मजबूत होगी, व्यक्ति हर दुख घड़ी से बाहर निकल आएगा। जीवन में सफलता के 5 मार्ग हैं। दुख की घड़ी जब आए उससे बचने के लिए सबसे पहला मार्ग है श्रद्धा।
श्रद्धा आ जाती है। श्रद्धा आ जाने के बाद में उसके ऊपर अमल करना, वह काम प्रारंभ करने का अमलीकरण करना, वह दूसरा मार्ग है। दूसरा मार्ग आ जाए तब उसके बाद में उसके ऊपर अपने कदम निरंतर बनाए रखना। आगे जब तीसरा कदम आ जाए फिर परमात्मा के पास जाकर, उसके पास जाकर अरदास कर देगी। ये न कहना कि भगवान मेरे दुख आया है, मुझे दुख से निकाल दो। दुख आया है जिंदगी में तो वो जाएगा। साइकिल का पहिया ऊपर चढ़ा है तो अवश्य में गति करने के लिए नीचे आएगा ही आएगा। तभी वह साइकिल आगे बढ़ पाएगी। ठीक इसी तरह से जिंदगी में भी सुख और दुख आएंगे नहीं। हमेशा केवल मिठाई नहीं खाना, कभी आंजिल भी करना। हमेशा एकाष्टा नहीं करना, आंजिल भी करना। यही जिंदगी में खुश रहने का मार्ग है। केवल मिठाई मीठा खाएंगे और नमकीन नहीं खाएंगे तो वह बेस्वाद मीठे लग जाएगी। मिठाई के साथ तो नमकीन जरूरी है ना। और केवल नमकीन ही नमकीन खाएंगे तभी क्या होगा? अजीर्ण हो जाएगा। हमें भी अपने जीवन में सफलता अगर पानी है तो पूर्णतया समर्पित भाव से, जिसके प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, उसके प्रति पूर्णतया श्रद्धा हो जानी चाहिए। समर्पण कर देना। यही जिंदगी हमारी निरंतर प्रगति पथ पर आगे ले जाती है। यह श्रीपाल नैनासूत्री का कथानक भी हमें यही संदेश देता। केवल यह कहानी मात्र नहीं है, इसके पीछे रहे हुए हेतु साथ में समझना जरूरी है। इसके पीछे के रहस्य अगर समझ में आ जाए फिर वह कहानी यथार्थ कहानी बन जाए। वह श्रीपाल उम्बराना और मैनासूत्री मंदिर से निकलकर अब वे कहां पर जाते हैं, क्या करते हैं, यह तो समय आने पर फिर कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। वे आगे उनका क्या होता है, किस तरह से उनकी गति आगे बढ़ती है, ये सब बातें जानने के लिए कल ठीक आप समय पर पधारें और आगे की बातें श्रवण करने के लिए सादर आमंत्रित। आज जिनकी भी होली की आराधना चल रही है, वे सभी पचखान लेने के लिए तैयार हो जाए। कुछ देर पचखान दिलवा रहे हैं। आएंगे क्या हम ध्यान
पिताजी कितना ध्यान रखते हैं। हाँ, पहले उपवास वाले हाथ जोड़ ले। सुरोगी अवतरण बतखाय दिहानम अग्नम खालिम देवत्रावलिम सनसालिम दशनकालिम दिशामोहिम साराय बत्रायम सोसुगे करेम पालहार पोसी साडपोसी गुरुसुम सेनाम सारासालिम सारायम आउदन पसारिम उठाड़िम पार्शिम आलिम वचिन वापम निर्वसत आगे एक आशा ऊपर फ्रंट कार्तिक पोसी साडपोसी बिहार उत्तर भारत लाइन में प्रथम सरासर पहले कार्यक्रम था वो ये हम सालों में कार्यक्रम सोचते होते हैं आयामिलों के लिए उपस्थित हैं उत्तर में सरासर कार्यक्रम नेवा लेवे नम निगत संसद नोटिस पेरिंग का प्रश्न फाइल हमने रैंडम एक आक्रमण या संपत्ति के बिहार मुस्लिम साइकों से उत्तर में सरासर कार्यक्रम आउटन बसारे गुरु उठाने में भारत में आगे बच्चे ने आप बहु ही हाँ, सजन सा पड़ा। गुरुदेव के चरणों में कोटि-कोटि वंदन, बाद में चरणों में कोटि-कोटि वंदन। आप सभी से निवेदन है कि सभी आमंत्रण करने पड़ा है। हमारे आंचलिक होली के लाभार्थी परिवार श्रीमती तारा देवी सजन राजी साहब परिवार की आयु वालों ने विराट एमपी ज्वेलर्स एवं एमपी ज्वेलर्स पाली ने आप लोगों को निमंत्रण दिया कि आप सभी आंचलिक करने के लिए पधारें और हमें इसका लाभ प्रदान करें। साथ ही साथ आज आंचलिक करने के पश्चात यहाँ पर इसी हॉल में ठीक 12:30 बजे से यहाँ पर सिद्ध चक्र महापूजन का आयोजन रखा गया है, जिसका लाभ श्री संत के आदेश से एवं लाभार्थी परिवार की आज्ञा से जो दिया है वह हमारी बहन शिल्पा के नवपद होली तक के 4.5 वर्ष परिपूर्ण होने पर के उपलक्ष्य में लाला कश्मीरी लाल जी, मैया उषा रानी जी के आशीर्वाद से भाई सुनील जैन, भाभी पूनम जैन एवं दिव्यांश जैन आरसी परिवार आगरा वालों की ओर से यह पूजन रखा गया है। आप सभी पूजन में शामिल होने के लिए सभी अवश्य में पधारे। वे लोग तो आगरा से यहाँ पूजा पढ़ाने के लिए उनका एक ही, क्योंकि माता जी ने जाते जाते बहन शिल्पा को एक ही बात कही कि तेरी होली परिपूर्ण हो तो तुझे कहीं और नहीं जाना, सारी होली की आराधना भी भोले बाबा आचार्य भगवत की निद्रा में करना और उन्हीं के पास में अंतिम होली करके और यह सिद्ध चक्र महापूजन का आयोजन उन्हीं की निद्रा में करवाना।
तो वही बात को ध्यान में रखकर बहन शिल्पा ने एवं भाई सुनील पूनम ने यह कार्य करवाने के लिए रखा और संघ के पास में भी जब कहा तो संघ ने भी आदेश दिया। और क्योंकि संपूर्ण होली के लाभार्थी परिवार अगर वे मना कर देते कि नहीं पूरी होली का लाभ मैंने लिया है, मैं क्यों बीच में किसको लाभ दूं, लेकिन उस परिवार की उदारता जिसने यह लाभ इस परिवार को देने का निश्चय किया, इसलिए वह परिवार भी लाभार्थी परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहता है। और मैं अनुरोध करूंगा कि बहन शिल्पा पूनम खड़े होकर सबको निवेदन करें कि सभी पूजन में अवश्य में पधारें और लाभार्थी परिवार का भी धन्यवाद करें। वो सब बात आचार्य श्रीवत चेतन केशव जी महाराज साहब, गरीबर जय विपुल जी महाराज साहब एवं सभी साधु साधु को मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। और मैं आप सभी से विनती करती हूँ और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आज चक्र पूजन 12:30 बजे इस हॉल में प्रस्तुत होने जा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है, जो आपके डियरेस्ट और नियरेस्ट जिनको नहीं भी मालूम घर में, सबको एक दूसरे से संपर्क करके उनको सूचना दें कि आज सभी श्रावक और सभी श्राविका अधिक से अधिक इस शिव चक्र पूजन में पधारें और हमारा अभिनंदन करें। धन्यवाद। और ये जो पूजन है आज मेरे गुरुजी जैनत जी, जो कि जिनकी की गुरु की महिमा इतनी न्यारी है। और आप ये देखिए अज्ञानता की जो अज्ञानता को दूर करके ज्ञान को अज्ञानता को दूर करके ज्ञान देने वाले जैनत जी महाराज साहिब, उनको मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ। और मैं आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आज शिव चक्र पूजन अपनी नवपथ आराधना को पूर्ण करने जा रही हूँ। और पूजन इनकी कृपा दृष्टि से सब साधुओं की ओर से इनकी मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद है, उस वजह से आज ये शिव चक्र पूजन में करवाने जा रही है। मेरा सौभाग्य, मेरा परिवार का सौभाग्य है। मेरे से कोई जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो, उसके मैं सारे संघ से क्षमा याचना मांगती हूँ। और उनको कहती हूँ कि आज साथ ही साथ आज के प्रभावना सामूहिक प्रभावना में से आज की प्रभावना रखी गई है। अवश्य में सभी प्रभावना लेकर पधारे। गुरुवंदन।
मंगल पाठ। उपसर्गात्